Hello, good morning, and welcome back to my channel. Today we will read a very famous sonnet, sonnet number 67, written by Edmund Spenser, a famous Elizabethan era poet. And the name of sonnet number 67 is Like as a Huntsman. So, this is sonnet number 67, and this is part of sonnet cycle Amority, written in late 16th century, divided into three quatrains and one couplet. Its rhyming scheme is A B A B C D C D E F A F G G, and its theme is love, सेल्फ रियलाइजेशन एंड पैसेंस। सो इसमें एडमंड स्पेंसर ने अपने को एज ए हंट्समैन प्रेजेंट किया है और वो बताते हैं कि कैसे वो अपनी वाइफ को पाने के लिए बिल्कुल पागल हो चुके थे। उनका पीछा करते करते वो बिल्कुल थक गए, और जब वो आराम से एक जगह बैठ जाते हैं, मीन्स पीछा करना छोड़ देते हैं, तो कैसे वाइफ उनकी खुद चल के उनके पास आती है और उनके लव प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। सो नाउ वी विल नो समथिंग अबाउट एडमंड स्पेंसर. His birth is on 1552, death 13 January 1599. He was an English Elizabethan poet. He played an important role in the growth of modern English verse, best known for his epic poem The Faerie Queene. We will move further on sonnets. So the first line of sonnet is, like as a huntsman after weary chase, seeing the game from him escaped away. Like as a huntsman, शिकारी की तरह जब मैंने उसका पीछा किया. Seeing the game, जब मैंने अपने गेम को देखा. यहाँ गेम से मतलब है शिकार. जब मैंने अपने शिकार को देखा, फ्रॉम हिम escaped away, मैंने दूर जाते हुए जब अपने शिकार को देखा. Sits down to rest him in some shady place, तो मैंने सोचा कि मैं आराम से shady place में बैठ जाता हूँ. With panting hounds beguiled of their prey, किसके साथ बैठता हूँ? अपने शिकारी कुत्तों के साथ बैठ जाता हूँ, और क्योंकि उसे पता था कि अब वो बिल्कुल पीछा नहीं कर सकता है, वो थक चुका है पीछा करते हुए. सो जो यहाँ पे पेंटिंग हाउंड्स हैं वो उसके बैड डिजायर्स हैं. सो आफ्टर लॉन्ग परसुएट एंड वेन ऐसे, सो बहुत लंबी प्रतीक्षा करने के बाद, वेन आई ऑल वेरी हैड द चेस फॉर सो, जब मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं पीछा नहीं कर पाऊँगा. द जेंटल डी रिटर्न द सेल्फ सेम वे, मैंने देखा कि वो जो डियर है, वो जो मेरा शिकार है, वो खुद उसी रास्ते में आ रहा है. थिंकिंग टू क्वेंच हर थर्स्ट एट द नेक्स्ट ब्रूक, वो सोच रही है, जो डियर है वो सोच रही है कि वो अपनी प्यास दूसरी जगह बुझाएगी, मीन्स दूसरी झील में अपनी प्यास बुझाने आ रही है. देयर सी बी होल्डिंग मी विथ माइल्डर लुक, वहाँ पर वो मुझे आराम से एक माइल्ड लुक के साथ देख रही है. साउट नॉट टू फ्लाई, उड़ने की इच्छा से नहीं, बट फियरलेस स्टिल डिड बाइट, लेकिन वो बिना डरी हुई वहाँ पे मुझे माइल्ड लुक के साथ देख रही है. टिल आई इन हैंड हर येट हाफ ट्रेम्बलिंग लुक टुक, जब तक मैंने उसकी कांपती हुई हाथें अपने हाथों में नहीं ले लिया. एंड विथ हर ओन गुडविल हर फर्मली टाइड, और उसने अपने इच्छा से मुझे अपने गले लगा लिया. स्ट्रेंज थिंग मी सीम्ड, मुझे बिल्कुल ये सारी चीज़ें स्ट्रेंज लगी. टू सी अ बेस्ट सो वाइल्ड, की इतनी ज़्यादा वाइल्ड ये थी पहले, और अब कैसे खुद से अपने इच्छा से ये मुझे गले लगा रही हैं. सो गुडली वोन विथ हर ओन बिल बिग गिल्ड, सो अपनी इच्छा से इसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है. सो पोएट कहना चाह रहे हैं रीडर्स को कि जब भी आप प्यार करते हैं, किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो भी आपको वैसे ही वापस प्यार करे. फिर अगर आपको प्यार पाना है तो आप बिल्कुल शांत बैठ जाइए, बिल्कुल कोशिश करना छोड़ दीजिए, आपको अपने आप प्यार मिल जाएगा. थैंक यू.